साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज तालीम के बारे में आज हमारा दूसरा हिस्सा है, जिसमें नाज़रीन आपको पहले मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराऊं। आज हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती भी है कि हमारे साथ माहिर एजुकेशनिस्ट हैं, जिस हमारे साथ प्रिंसिपल खुर्शीद साहब हैं और उनके साथ सफदर भट्टी साहब हैं और इनके साथ वारिस भट्टी साहब हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम एक तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो पहला पार्ट में हमने ये देखा था कि माजी के झरोकों में हमने देखा कि जो एजुकेशन थी उसका क्या स्टैंडर्ड अपडेट करने के लिए हमने कुछ उनके साथ बातचीत की। लेकिन आज जो हमारा स्पेशल इवेंट है वो है एजुकेट वन चाइल्ड। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा कि ये चूंकि आइडिया वारिस भट्टी साहब का है कि वो किस तरह सोचते हैं, मैं फिर अपने माहिर एजुकेशनिस्ट की तरफ जाऊंगा। आप प्लीज वारिस भट्टी साहब जो फिनलैंड से हैं और इनका मैं दोबारा ये बताऊं कि एजुकेशन के प्रमोशन के लिए वहाँ बैठे हुए ये काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्कॉलरशिप का इजरा करते हैं। फिर डिफरेंट स्कूल्स को भी ये वहाँ से डायरेक्शन देने के साथ साथ उनकी हेल्प भी करते हैं। और ये इनका एक विजन है कि जिस तरह वो करते हैं दूसरों के लिए, इसी तरह ये भी जो है वो लोगों को मोटिवेट करें कि वो किस तरह से जो है ये कर सकते हैं कि एजुकेट वन चाइल्ड। जी वारिस भट्टी साहब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप थोड़ा सा विजन आप बताते चले अपने नाज़रीन को। सबसे पहले मेरी तरफ से फिनलैंड से ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एवरीवेयर। फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का फीडबैक का। जो लास्ट प्रोग्राम देखा लोगों ने वो बहुत अप्रिशिएट किया और वो इंसिस्ट करते रहे कि नेक्स्ट कब आएगा। तो आज इन्फॉर्म किया था बहुत सारे दोस्तों को, तो आज है हमारा। थोड़ा माजरत चाहते हैं कि थोड़ा डिले हो गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एजेंडा है, वो है एजुकेशन वन चाइल्ड। तो हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी को एक बच्चा पढ़ा करके उसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो कम्युनिटी पीछे रह गई है पढ़ाई में, तो वो हमारे साथ आगे निकले। और एक बच्चा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि एक, उसका मतलब है उसकी आने वाली सारी नस्लें। एक बच्चा पढ़ाने का मतलब है उसके आने वाली सारी नस्लें। हमारी कौम की तरक्की एजुकेशन में। तो हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी, यही वजह है कि जो अंग्रेज था उसने देखा कि ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या नौ मसीही हैं, इनका ध्यान या ख्याल या सोच किस तरफ जाती है, और उन्होंने स्कूल एजुकेशन को प्रमोट किया। स्कूल्स उन्हीं की एक कड़ी है। फिर उसके बाद उन्होंने हेल्थ जो है, हेल्थ का खसूसी तवज्जो दी। फिर कुछ उन्होंने ज़मीनें भी अलाट की कि ये लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ज़मीन की जिस तरह हारी थे या ज़मींदार इस तरह ज़मीनों में आए।
और फिर तज्जिया ये हुआ या सारी तहरीक का हवाला ये हुआ कि एजुकेशन हमारी कौम के लिए सिर्फ एक एजुकेशन बचता है जिसमें हासिल करने के बाद हम अपना कोई गोल अचीव कर सकते हैं। तो मेरे साथ शमीम कुरशीद साहब जो सेंट पैट्रिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे जो वो ओहदों पर फायज रह चुके हैं, बहुत सारे अदारों के साथ उनको एक रहनुमाई देते रहे हैं। मैं उनसे ये मेरा सवाल है कि उनका वसी तर तजर्बा, उन्होंने जो है सिविल सोसाइटी में काम किया, चर्च के साथ काम किया, फिर एजुकेशन में वो खुद एक प्रिंसिपल, इतने बड़े अदारे के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो वो किस तरह देखते हैं कि वो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि एजुकेट वन चाइल्ड। जी शमीम साहब। सबसे पहले सैमसन साहब, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात है कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने तौर पर न्यू कैसल चैनल स्टार्ट किया और लोगों के लिए ये मुफीद मालूमात का बंदोबस्त किया। इसके साथ मैं वारिस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इशू को आगे लाने की कोशिश की। इट्स अ वंडरफुल आइडिया, एजुकेट वन चाइल्ड। ये एजुकेट वन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड जो है इस्तेमाल होता रहा है, हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें, जब मिशनरी पाकिस्तान के अंदर आए तो गुजरनवाला सेमिनरी में एक पास्टर साहब थे। वो जो देखते थे जो बच्चे गरीब हैं, जो गांव के जो बच्चे गरीब होते थे, उनको बुलाते थे अपने पास और कहते थे कि आप तालीम हासिल करें, आपके अखराजात मैं दूंगा। फर्ज करें कि उस जमाने में जो अगर वो 100 रुपीज एक बच्चे के ऊपर खर्च करते थे और उनको बच्चे को कहते थे ये 100 रुपीज मैं आपको जो दे रहा हूँ ये आपने मुझे वापस करने हैं जब आप मैट्रिक पास कर लो या 8वीं पास कर लो। उस वक्त 8वीं और मैट्रिक ये लोग पास करते थे। तो मेरे एक जानने वाले हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कि मुझे उस अंग्रेज ने पढ़ाया था और जब मैंने मैट्रिक करने के बाद जाके मेरी जॉब हो गई तो मैंने जाकर उसको पैसे वापस किए तो उसने लिफाफे में वो पैसे वापस बंद करके मुझे कहा कि आप ये पैसे किसी और बच्चे को दें और उसको यही लेसन दें कि एजुकेट वन चाइल्ड। ये हमारे मिशनरियों ने स्टार्ट किया था। अगर हम किसी भी चर्च की बात करते हैं तो अभी सैमसन साहब ने भी जिक्र किया कि मिशनरियों ने एजुकेशन और हेल्थ पर जो है ना बहुत काम किया। अगर हम आज पाकिस्तान में देखते हैं, एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ रीड फाउंडेशन की। रीड फाउंडेशन आजाद कश्मीर में एक शख्स थे, उनका नाम महमूद साहब था। वो कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की, 10 किलोमीटर रोजाना मैं पैदल जाता था और 10 किलोमीटर वापस आता था। और उनके वालिद जो है ना वफाकी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने 10 स्कूलों में से 10 एक साल पढ़ा, यानी जब मेरे वालिद का ट्रांसफर हो जाता तो मुश्किलात में मैंने पढ़ा। तो हमारे गांव में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उसने कहा मैं जब पढ़ लिख गया तो मैं कराची मैट्रिक पास करने का मैं कराची आया तो कराची में मैं सुबह में काम करता था और शाम में जाके कॉलेजेस में पढ़ता था। तो इस तरीके से मैंने तालीम हासिल की और फिर उसके बाद जब मेरे पास मेरी जॉब हो गई, मैंने पैसे कमाए, मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि हम क्यों ना अपने गांव में एक बच्चे को जो ना तालीम दें। तो उसने कहा, मैंने अपनी वालदा साहिबा से बात की कि एक बच्चे के पैसे मैं दिया करूंगा। फिर उसने कहा कि एक बच्चे से कोई तब्दीली नहीं आ रही गाँव में। उसने कहा हम एक छोटा सा घर लेते हैं, जितने पैसे हम बच्चे पर लगाते हैं किसी टीचर को देंगे और वो 20-25 बच्चे वहां पढ़ेंगे। ये सिलसिला चलता रहा। आज पाकिस्तान के अंदर उनके 399 स्कूल्स तालीमी अदारे हैं जिसमें से 45 जो है ना कॉलेजेस हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज, और हाई स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रोग्राम एक बच्चे की तालीम से शुरू किया। एक और एग्जांपल कराची में मैं आपको देता हूँ, अखुवत फाउंडेशन की। अमजद फारूकी साहब वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे, MBBS उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, उन्होंने CSS का एग्जाम दिया, ऑफिसर बन गए गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि मैं खिदमत तो कर रहा हूँ लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रहा। फिर उसने वो भी छोड़ दी जॉब, और छोड़ने के बाद उसने अखुवत फाउंडेशन के 2 मकसद बनाए। उसने कहा एक तो हम जो है ना छोटे कर्जे दिया करेंगे और एक लॉन्ग टर्म कर्जे देंगे। छोटे कर्जे ये थे कि जो किसी को 10,000 रुपए दिए उसको बोला अपना कारोबार कर ले,
ताकि तेरी जिंदगी के हालात कुछ बेहतर हो जाए। लॉन्ग टर्म कर्जों में उन्होंने कहा कि बच्चे को हम पैसे देंगे कि आप तालीम हासिल करो, और जब आप पढ़ लिख जाओ तो किसी और की मदद कर। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 दी हैं, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिश्चियंस के अंदर भी हमें ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी बच्चा पैसों की वजह से अगर वो कह गया मैं नहीं पढ़ सका, तो वो शायद कोई 10% बच्चे ऐसे होंगे, 90% बच्चे पढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर इसको बाकायदा तौर पर, जैसे रीड फाउंडेशन ने या हुफत फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है, अगर हम इसको छोटे पैमाने से, जैसे रीड वालों ने एक बच्चे से स्टार्ट किया, आज उनके 399 अदारे हैं, 45 कॉलेजेस हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर में जब पेपर होता है तो 55% उनका रिजल्ट होता है, हाईएस्ट स्कोर। और वो कहते हैं कि हमें खुशी महसूस होती है जब वो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और हमें मिलते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, और मैं वारिस साहब के इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये ख्याल सोचा है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जो पाकिस्तान में ऑलरेडी नाखवानदगी की शरह कम होने की वजह से, नाखवानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मसाइल आप देख लें, जबकि हमारी कम्युनिटी कितने मसाइल में घिरी पड़ी है कि उसको निकालना, कैसे निकाला जाए। इसके लिए बहुत सारी खिदमात हैं इंस्टीट्यूशंस की, अदारों की, मिशनरियों की, लेकिन सिविल सोसाइटी में भी अगर इस तरह के लोग बढ़ते हैं, जिस तरह वारिस भट्टी साहब एक विजन देते भी हैं, इस पे काम भी करते हैं, तो हम काफ़ी बेहतर जो है सूरत हाल पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल छोटी सी देने के बाद सफदर साहब से यही पूछूंगा। फादर ऑटो कोयटा में आपने सुना होगा, अल-फलाह हॉल उन्होंने खोला, वहाँ से सारे गरीब बच्चे जो उनको वहाँ पे जो है वो उन्होंने बाकायदा जो है रिहाइश दी हुई थी, खाना वो लाते थे और वहाँ उनका स्टडी का और रहने का बंदोबस्त किया हुआ था। वहाँ से बड़े शख्सियात पैदा हुई, कराची से आपके माइकल जावेद माइकल भी हैं, और बड़े सारे सेक्रेटरी और लेवल पे वो हाई लेवल पे पहुंचे। सफदर साहब, जब ये बात हो रही थी, जब शेयरिंग वारिस भट्टी साहब आपसे कर रहे थे कि एजुकेट वन चाइल्ड, और आप भी माशाल्लाह, आपका भी एक्सपीरियंस जो है, आप लेक्चरार हैं सेंट पैट्रिक कॉलेज में, इससे पहले आप प्रिंसिपल भी थे एक और स्कूल में। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि वाकई इस पे अमल करके हम प्रमोट कर सकते हैं, या लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आप कि वन चाइल्ड, एजुकेट वन चाइल्ड? जी हाँ जी, जैसे आपने पूछा कि क्या हम इस पर अमल करके जो है, क्या हम वाकई इसको प्रमोट कर सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को भी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो एजुकेशन की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी इस वक्त बहुत सारे मसाइल में जो है वो घिरी हुई है, जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस है उनका, और इसके अलावा हमारी बच्चियां, जैसे अभी मैं पिछले दिनों क्रॉस कनेक्शन मीडिया पर एक प्रोग्राम देख रहा था, फोर्स कन्वर्जन। हमारी बच्चियां जो हैं वो कन्वर्जन की तरफ जो है वो जा रही हैं, फोर्स कन्वर्जन, या विलिंगली भी जा रही हैं। और इसी तरह गुर्बत के मसाइल या दूसरे मसाइल, कम तालीम, इन सब के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इसके जो हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर इसको हल करने का तरीका वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन जो है इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर द चेंज। और अगर हम एजुकेट कर देते हैं बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा जो है तालीम उसका हक है, और तालीम के बगैर बच्चा ऐसे ही है जैसे एक परिंदा जो है वो बगैर परों के। तो हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स अभी शमीम साहब ने भी कोट की, और सैमसन साहब आपने भी जैसे कोयटा में फादर की मिसाल दी। इस वक्त जो है हमें माजी
तो हमारे पास मौजूद है रोल मॉडल्स, हमें देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। और इस वक्त जो है वारिस भट्टी साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया है और हम उसके साथ हैं, और ये 2-3 महीने से हमारी आपस में डिस्कशन चल रही है, और हम चाहते हैं इस आइडिया को आज के जो प्रोग्राम में हम चाहते हैं इस आइडिया को सबके सामने रखें कि हम अपनी जिंदगी में खुद तो कामयाब हो जाते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, एक स्टेटस हासिल कर लेते हैं, लेकिन शायद यही सिर्फ हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद तब पूरा होता है जब हम हमारी जिंदगी से किसी की जिंदगी में तब्दीली आए। जब कोई कहे कि आज मेरी जिंदगी में अगर तब्दीली आई है तो वो फलां शख्स की वजह से आई। तो इसलिए हमें हर किसी को ये रियलाइज करना है जो आज किसी मकाम पर पहुंच गए हैं, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं और आज वो वेल टू डू हैं या किसी मकाम पर पहुंच गए हैं, चाहे वो ओवरसीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, अगर वो हमारी बात से मुत्तफिक हैं तो वो इस चीज को प्रमोट करें। वारिस भट्टी और हम सब मिलकर इसको एक प्रैक्टिकली, वारिस भट्टी जिस स्कूल से पढ़े हैं और शमीम साहब और मैंने जिस स्कूल में पढ़ाया है, इस वक्त उस स्कूल की जो हालत है वो बहुत डाउन हो गई है, और हमने इसको रियलाइज किया कि स्कूल ने हमारे इलाके में बहुत अहम रोल अदा किया था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में एक चेंज आई। अब जो फ्यूचर में अगर ये स्कूल अपना रोल अदा नहीं करता तो जो हमारे आने वाली नस्ल है वो बहुत पीछे रह जाएगी। तो जिस तरह वारिस भट्टी ने इसको महसूस किया और वो आगे आए और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमने एक ये स्कूल का नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर हाई स्कूल, तो हमने ओल्ड ज़वेरियन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी बनाने का एक आइडिया सामने लाया, और हमने बहुत सारा इस पे काम भी कर लिया है और इसकी मेंबरशिप स्टार्ट की है। इसमें हम जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, और मैं अभी भी इस प्लेटफॉर्म से कुछ से तो हम राब्ता कर चुके हैं, जिन तक अभी तक हमारा पैगाम नहीं पहुंचा, मैं आपके चैनल के जरिए से उन तक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि वो हमसे राब्ता करें। और हम ओल्ड ज़वेरियन की एक सोसाइटी बना रहे हैं, हम एक स्टार्ट कर रहे हैं इस स्कूल से, ताकि हमारे इलाके के बच्चे जो हैं वो तालीम में पीछे ना रहें। और अगर हम स्कूल को प्रमोट करते हैं तो स्कूल को प्रमोट करने का मतलब है हम अपने इलाके के बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम सब अगर एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, जैसे कि आज का हमारा स्लोगन है एजुकेट वन चाइल्ड, जितनी भी हम मेंबरशिप लेंगे हम उनके साथ यही पैगाम शेयर करेंगे कि आप लोग एक बच्चे की जिम्मेदारी लें और उसको जितनी भी हेल्प की जरूरत है, जरूरी नहीं उसको 100% फीस की हेल्प की जरूरत हो, लेकिन जो भी उसकी जरूरत है उसको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, ताकि उसकी जिंदगी कल को अगर वो किसी मकाम पे पहुंचे तो उसकी जिंदगी में आपका रोल हो और वो इसको एक्नॉलेज करे कि आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं तो किसी शख्स की वजह से पहुंचा। यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस चीज को अगर सब लोग फॉलो करें तो हम जरूर प्रमोट कर सकते हैं कि अपने एजुकेशन को अपनी कम्युनिटी में। जी जी जी, वारिस भट्टी साहब, आप काफी बिजी, जॉब भी आपकी काफी बिजी है, तो आप जो है वो प्लान करते हैं, लाइफ को प्लान कर रहे हैं, या आप जो एक तरीकाकार लाइफ का बनाया कि मैंने किस तरीके से जो है लोगों की हेल्प करनी है। अगर आप थोड़ा सा अपना एक डिजाइनिंग जो की है या आपने एक रूटीन बनाई है, बच्चों में भी वो मुंतकिल की है आपने, अगर नाज़रीन को आप बताएंगे तो वो उनमें एक तहरीक भी और तरीका भी उनको आएगा कि ये तरीका है कि हम कैसे सेव मनी करते हैं। जी हाँ, मेरी जिंदगी में तो इस तरह से है कि मैंने बताया था लास्ट टाइम भी मैंने किया था कि किस तरह से बचपन से मुझे ये शौक पड़ा कि पढ़ने का। तो आगे फिर मैं हमेशा, मैंने अपनी जिंदगी में एक टारगेट रखा, लोगों को फॉलो किया, और हमेशा मैंने दिल में ये बात रखी, दिमाग में, कि मैंने इससे आगे जाना है। और इस अपनी सोच को मैंने ना रोका नहीं कभी, कि मैंने इससे आगे जाना है।
मतलब मैं कोई टारगेट एक लेता था, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई नेक्स्ट टीचर भी है कि मैंने इससे ज्यादा पढ़ना है या मैंने इससे आगे करना है। और ये बात फिर जब यूथ था मैं कॉलेज में, तो उस टाइम देखते थे, उस टाइम मुझे ज्यादा शौक पड़ा कि किस तरह से बच्चों को उनके लिए काम किया जाए। आप लोगों ने नाम सुना होगा बर्नार्डीन का, प्रिंसिपल थी सेंट जोसेफ की, सफ्तर। वो कई बात के स्कूल में भी रही है। आप लोग की आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, आ जी रही जी है जी 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 आपकी आवाज आ सुना रही है जी। उनके साथ भी मैंने एक्चुअली काम किया, तो उनसे ये चीज मैंने सीखी और ये आज तक मेरे साथ चलती है, चल रही है। तो एक बच्चा पढ़ाने का मतलब है एक नस्ल नहीं, उसके आने वाली सारी नस्लें आपने चेंज की। जी, मैं आपको कुछ जो प्लानिंग सुनता रहता हूँ, कैसे जिंदगी को आपने इस तरह से मुनज़्ज़म किया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आवाम से शेयर करूं, नाज़रीन से शेयर करूं कि कैसे। जी श्योर। नाज़रीन, एक तो जब इनके साथ मेरी बात होती है तो मैं बड़ा मुतासर होता हूं कि ये अपना घर भी चलाते हैं और किस तरीके से ये घर के अखराजात में भी फर्क नहीं पड़ता, उनको भी पैसे आप पूरे पूरे पैसे देते हो, मगर क्या करते हैं ये ओवर टाइम। वो मेरी इस तरह वो सीक्रेट है, सेफ आप बता दें। वो सेफ इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अच्छी मिसाल और है। वो जो देखे वो घर भी इनका चलता है और जो दूसरा जो इनका चैरिटी का काम या इस तरह वो भी ये भरपूर तरीके से, और इस तरह इन्होंने अपने बच्चों को भी आदत डाली है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा था कि कईयों को तरीका शायद ये पता ना चले कि यार हम पैसे निकालेंगे अपनी आमदन से तो हमारे जो घरेलू बजट है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन चूंकि अज़म किया हुआ है ये इसी तरह उनमें से अपना निकालते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इन्होंने और वो निकालते हैं, इनको लाइफ में फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी नाजरीन अगर इस तरह से अपनी लाइफ को लें और चलाएं तो गालबन जिस तरह ये बैठे वहां पे बैठे बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह, लेकिन देखें आप कहाँ फिनलैंड है और कहाँ वो सोच है वहां पे। मैं अभी चलता हूँ प्रिंसिपल साहब की तरफ, शमीम साहब की तरफ। तो जस्ट वेट, ये आवाजें कुछ ये बीच में कुछ आवाज आ रही है। तो सिम आप मैं ऑनलाइन होने की ट्राई कर रही हैं, कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। नहीं अच्छा पर अच्छा वो आवाज बंद करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये जरा बताइएगा कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में चिकवे गिले उनके अंदर आते हैं, वो चाहते हैं कि कोई किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो कहते हैं हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे इसमें? एक स्पेशल जो एक फर्क भी आया वो ये आया, आप भी माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। कराची में तो इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पंजाब में जब नेशनलाइज हुए अदारे तो एक बहुत बड़ा गैप आया। हालांकि अगर ऐसे होता कि नए सेक्टर के लोग आते सामने, वो इस एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास तो एजुकेशन थी, एजुकेशन को प्रमोट करते थे लोग, जो गैप आया था वो फिल हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। जी शमीम साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं थोड़ा सा ना मुख्तलिफ आइडिया रखता हूँ इस हवाले से। अगर हम कहें कि जी हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो चर्चेस ने, जितने भी चर्चेस थे उस वक्त, उन्होंने बड़ा काम किया। फर्क ये था कि उस वक्त जो मिशनरी आ रहे थे वो बड़े पढ़े लिखे थे और अवाम हमारी पढ़ी लिखी नहीं, तो नुमाया फर्क नजर आया। जब वो मिशनरी वापस चले गए, उनके जाने के बाद हमने वो जो चीजें ना उसको कूप नहीं किया, हमने इंफरादी सतह पर तरक्की करने को प्रेफर किया, इज्तिमाई सतह पर नहीं। जैसे अभी सफदर साहब ने भी कहा, वारस साहब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि एक बच्चे को जो ना तालीम दी जाए, हम इस तरफ सोच नहीं रहे। दूसरी बात है कि हमें वो रहनुमाई नहीं मिली हमारे लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए। अभी एक मिसाल ले लें कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जी हमारे लोग तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे,
उसकी वजह यह है कि हमारे लोगों को कोई प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। मैं अगर 100 लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपको किसी जिंदगी में किसी शख्स ने गाइड किया तो 99 कहते हैं नहीं किया। तो बेसिक रीजन ये है गाइडेंस की वजह से, रहनुमाई नहीं है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हमें इज्तिमाई तौर पर ये प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, चर्चेस लेवल पे, समाजी सतह पर और इस पे खानदानी सतह पर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आगा खान की बात करते हैं। आगा खान वालों ने अपना काम जो है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड 1967 में स्टार्ट किया। अगर हम उनकी पाकिस्तान में एज देखते हैं तो मुश्किल से कोई तकरीबन 53 इयर्स कह लें, 53 इयर्स में आज पाकिस्तान में अगर आगा खान को देखते हैं तो आगा खान एक वक्त की जरूरत बन गया है। किसी तौर पर भी हम आगा खान के स्कूलों को इग्नोर नहीं कर सकते, आगा खान के हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं कर सकते, जबकि ये क्रिश्चियनों का शोबा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि जब उनकी नमाज होती थी शाम के वक्त, जमात खाना में लोग जाते थे तो बच्चों को रोक लेते थे। रोकने के बाद बच्चों को कहते थे कि उनका एक टेस्ट लेते थे। जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते थे उनको कहते थे आपने मैथ्स पढ़ना है, जो फिजिक्स में अच्छे थे उनको फिजिक्स। इस तरीके से आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि उन्होंने अभी सुनहरी बैंक कुछ ही अरसे में बना ली है, और सुनहरी बैंक स्टार्ट करने से पहले उन्होंने लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया कि यू विल बी द मैनेजर ऑफ द सुनहरी बैंक। आप अकाउंटेंट होंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, आप मैनेजर होंगे, आप उसमें जॉब करोगे, आप जो ना मार्केटिंग मैनेजर होंगे। लोगों को एक रास्ता दिखाया। जब उन्होंने वो रास्ता दिखाया तो वो लोग, बच्चों के अंदर शऊर पैदा हुआ। हमारे बच्चों में शऊर नहीं पैदा किया जा ना, तो किसी भी सतह पर नहीं। मैंने इसका बड़ा मुतालिया किया है और मैंने देखा है, मैंने कई जगह जाकर बच्चों को बताने की कोशिश की पैरिशेस के अंदर, क्योंकि मेरा ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च से, तो हमने पैरिशेस की सतह पर जाके लोगों को जमा किया और जमा करके उनको बताने की कोशिश की। लेकिन वो शायद उस सतह पर जो है ना, हम शायद हमारी तरफ से या बच्चों की लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो कामयाबी हासिल नहीं। आज भी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो एक बहुत आसान सी टेक्निक मैं आपको बता सकता हूँ। अगर फर्ज करें एक बच्चा कहता है जी मेरी 2000 रुपये फीस है, एवरेज फीस पाकिस्तान के अंदर एक बच्चे की एवरेज स्कूल में 2000 रुपये फीस। कोई भी बंदा 50 रुपए या 55 रुपए या 60 रुपए रोजाना के गले में डाल देगा ना उस बच्चे के नाम पर, महीने के बाद निकाल के वो दे दे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत अच्छी एग्जांपल। जर्मनी के अंदर मजीरियो के नाम से एक एनजीओ चल रही है। वो क्या करती हैं, जो खवातीन होती हैं, घर का जो खर्चा उनके पास बच जाता है डेली, उसमें अखराजात के बाद जो पैसे बचते हैं, जितने भी पेनीज होते हैं वो उसमें डाल देती हैं गले के अंदर। एंड ऑफ द मंथ वो जाके इनकी एसोसिएशन होती है, वुमेन एसोसिएशन, वहां जमा करवा, और जमा करवाने के बाद वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए जर्मनी की वो एनजीओ इमदाद करती है। पाकिस्तान के अंदर कैथोलिक चर्च को एनजीओ इन्होंने बड़ा ही मदद की है। वजीरियो वालों ने आगा खान को अभी तक कर रहे हैं। इसका युवा स्कूल जिसकी अभी सफदर साहब ने बात की, इसकी बिल्डिंग जब बनी थी उस वक्त उन्होंने 25 लाख रुपया दिया था। तो ये थोड़ा सा ना सिस्टम को बनाने की जरूरत है। दूसरी बात है बच्चों को शऊर देने की जरूरत है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, बच्चों को पता ही नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसे काउंसलिंग सेंटर नहीं है, या हमारे इस लेवल पे बात ही नहीं की जाती, बच्चों को बताया ही नहीं जाता। अच्छे से अच्छे बच्चे पाकिस्तान में, अच्छे से अच्छे क्रिश्चियन बच्चे जो आउट क्लास होते हैं जाया हो जाते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ करने के बाद, अच्छा शमीम साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो हम आगे चलते हैं। ये है कि एजुकेट वन चाइल्ड, आप अपने तज्जिया की रोशनी में इनफरादी तौर पर, मतलब कि इनफरादी तौर पर एज ए टीचर या कोई भी एनीवन जो वहाँ रह रहे पाकिस्तान में किसी भी एरिया में, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी जॉब है, कमा भी रहे हैं, तो वो किस तरह से, कोई टिप्स हैं कि किस तरह से वो जो है ना इस काम में हेल्प कर सकते हैं? हमारी हेल्प का मतलब है, मैं बिब्लिकली इसको लेके चला हूँ कि अपने घर से शुरू कर, और मेरा घर है जिस स्कूल से मैंने पढ़ा, जहाँ से मैंने तालीम हासिल की, वो है मेरा घर, ठीक है? तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो हर कोई जहाँ भी है पाकिस्तान में, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि वो आप कोई दें उसका कोई टिप्स के किस तरह से वो इंडिविजुअल उसको कर सकते हैं कि इस काम को वो लेके चलें। पहली बात जो है ना, सबसे पहली बात मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों को
यानी खानदानों को, खानदानी सर बारे में बात करते हैं, खानदान को सबसे पहले सारा प्रोग्राम खुदावंद के सामने रखना चाहिए। ठीक है, जब तक हम कोई चीज खुदावंद के सामने नहीं रखते, हमें खुदावंद से रोज की रोटी नहीं मांगनी, वो बहुत बड़ी जात है, हमें उस खुदावंद से बड़ी चीज मांगने की जरूरत है। और बड़ी चीज यही है कि हमारे बच्चों की कामयाबी, रोजाना खुदावंद के सामने अपने बच्चों को, पहली बात। दूसरी बात है कि अपने बच्चों को हम जो है हर रोज गाइड करें, उनको उनका विजन दिखाएं, उनको बताएं ये जिंदगी का मकसद ही है, आपने यही काम करना है, आपने डॉक्टर बनना है, यू आर द डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, जो भी बनाना है आपने, बिजनेसमैन बनाना है। बच्चों को रिमाइंड करवाएं, बार बार रिमाइंड करवाएं, ताकि उसके बच्चे के ज़हन में पुख्ता हो जाए। जब तक बच्चे के ज़हन में पुख्ता नहीं होता, जब तक मंजिल के बारे में सोचा नहीं ना जाता, मंजिल मुश्किल से हासिल होती है। पहली बात यह कि मकसद बनाए, मकसद बनाने के बाद उसके लिए लायामल बनाए, लायामल के लिए खुदावंद के सामने भी रखें और खुद भी उसके लिए एफर्ट्स करें। जब तक हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आएगी, और ये फर्ज जो है ये माँ बाप का है। फिर हम यही सवाल है सफदर साहब आपसे कि इनफरादी तौर पे कोई एक रहने वाला शख्स जो भी नौकरी कर रहा है, वो किस तरह से उसमें हेल्प कर सकता है? मेरे ख्याल में वो 10-20 रुपए दे के भी चैरिटी को वो हेल्प कर सकता है एजुकेशन में। लेकिन पहली तो बात यह है कि हमें वापस मुड़ के देखना चाहिए कि हम किस इदारे से पढ़े हैं, किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि आप जिस इदारे से पढ़े हैं और जिस इलाके में पढ़े हैं, वहाँ इस वक्त तालीम की सूरत हाल क्या है। आप यहाँ से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आपने मुड़ के वापस देखा है। मैं समझता हूँ इसी तरह हर एक को अपनी अपनी जगह पर वापस मुड़ के देखना है कि जहाँ जिस इलाके से मैं निकला हूँ, आज वहाँ पर तालीम की क्या सूरत हाल है, जिस इदारे से मैं निकला हूँ आज वो इदारा किस हालत में है। और अगर हम उस इलाके में लोगों की मदद कर सकें, उस इदारे की मदद कर सकें, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक नहीं, हम बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि वो किस तरह वो बचत करके, या खुदावंद, जैसे शमीम साहब ने कहा कि अपने प्लान को खुदावंद के सामने रखें, और जब आप ये तहैया कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो खुदावंद यहोवा यही है, वो जरूर मुहैया करता है। वो बस आपका एक विजन होना चाहिए। सिर्फ इस वक्त सोचने की जरूरत है, वापस मुड़कर देखने की जरूरत है, जो शायद हम भूल चुके हैं। हम आगे आगे निकलते रहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि जहां से हम कामयाब हुए, जिन्होंने हमें कामयाब किया, आज वहां पर किस हालत में है। इसी के साथ में इस वक्त मौके से फायदा उठाते हुए सैमसन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपने एक प्रोग्राम किया रोशन सितारे के नाम पर, वो एक बहुत अच्छी एफर्ट थी, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के और भी प्रोग्राम करते रहना चाहिए। ये जो हमारे रोशन सितारे जिन्होंने अपनी अपने फील्ड्स में मेडल्स लिए, अवार्ड्स लिए हुए हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, हमें ऐसे बच्चों को प्रमोट करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, जिसके लिए आपने स्टेप उठाया, और इसको जारी रखना है। क्योंकि जब ये प्रोग्राम आएंगे, वो इसकी प्लानिंग अगली आ रही है, बस समझे पहुंच जी जी, ये फ्राइडे को नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा यही है। तो मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, तो उनका शुक्रिया भी अदा करता जाऊं, फीडबैक भी देते हैं। हमारे साथ इटली से राहत अफजा है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मिट्टी इकट्ठी हुई, ईंट बनी और ईंटों से दीवार बनी। कि हम जब एक मिट्टी लेते हैं, और कितनी खूबसूरत मिसाल दी। इसी तरह हमारे साथ फरुख राखत हैं, वो भी सुपर और बड़ी हमेशा हमारे साथ होते हैं, तो फीडबैक देते रहते हैं। नाजरीन, इस वक्त जो आप सोशल मीडिया पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे इस 1 घंटे के बाद यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल जो है, जो आपकी हमने तरक्की के लिए, बहबूद के लिए और शौर के लिए बनाया है। ये बहुत सारे मसाइल या इसका दायरा और वसी हो जाएगा, इसलिए आप यूट्यूब पे भी जाके इसको सब्सक्राइब करें। कोई भी अज़म हो
जिस तरह हम चल रहे हैं कि अगर हम एक बच्चे को एजुकेट करेंगे तो जिस तरह कहते हैं कौम तरक्की करेगी। एक बच्चा, एक खानदान, कम्युनिटी, कम्युनिटी से कौम बनती है। कितना जो है वो फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस जोश और जज्बे से आप आगे जाइए। तो मैं, आपने क्वेश्चन किए थे वारिस भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। आप ठीक। थोड़ा सा हाँ, अगर आप एक मुनज़्ज़म सिस्टम में रहते हैं फिनलैंड में, आप थोड़ी सी एग्जांपल देंगे कि किस तरीके से ठीक है। मैं अगर सेमिनेरियन है या कोई हाँ भी जी, है तो उन्होंने ठीक। जिम्मेदारी रखी हुई है। हम्म, एक सोच है, हर बंदे के अंदर एक सोच है जिसको वो हाँ, प्रमोट करता है। ठीक वो है। आदत आपने भी ली है। आप जब पाकिस्तान में देखते हो तो असल जहालत की वजह से या काम कोई ना होने की वजह से नशे में बच्चे जो है वो जा रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा। और जब लातल्लक हो जाते हैं, लोग हम्म, लातल्लक हो जाते हैं, वो मैंने जिसको कहते हैं ना ताने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओदा मुंडा ते बड़ा मैं, नशई है। अगर अगर मैं, उसको अगर कोशिश करें जिस तरह आप जी, करते हो, आप जो विजन है थोड़ा सा और इसको जो है आगे लेके जाएं कि आपका ध्यान जो है ये मैं, क्यों कर सोच आई। हाँ जी, मैं ना कमिटेड हूँ अपने जी। काम के साथ, हम्म। नॉर्मल लाइफ में। ठीक है। मैं 1 घंटा, हम्म। सिर्फ 1 घंटा रोज का हम्म। जो मैं काम करता हूँ ना, वो हम्म। मैं चैरिटी के लिए 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, मिनिमम 3 डेज अ मंथ मैं ओवर टाइम करके, तो वो उसकी मैं चैरिटी करता हूँ। तो वो 1 घंटा एक दिन में बनता है, 24 घंटे हो गए। अगर मैं 24 दिन काम करता हूँ तो 22 दिन। तो आई एम वेरी हैप्पी। कुछ ना मैं थकता हूँ, कुछ भी नहीं होता। और नहीं, मुझे एक इतनी ज्यादा खुशी होती है कि हाँ, मेरी वजह से कोई एक इंसान की जिंदगी अगर चेंज होती है ना, तो मुझे इससे ज्यादा, मेरे ख्याल में, मुझे कि कोई और काम करके खुशी नहीं होती है। क्योंकि नहीं उसकी मसाइल, एक की जिंदगी नहीं चेंज होनी, उसकी नस्लें चेंज जी, होनी है। भट्टी साहब आप मसाइल की भी बात करें ना, आपको पाकिस्तान में ये मसाइल नजर आते हैं कि जी एजुकेशन ना होने की वजह से या और मुझे एजुकेशन एक ना, उधर उधर बहुत मुख्तलिफ ज्यादा, बुराइयों में गिरे हो। हाँ जी। जी, उधर ये स्कूलों में भी ऐसा है कि हम्म। आप भी रहते हैं यूरोप में, आपको पता है यहाँ मेरे बच्चे तो खैर यही पैदा हुए, वो ये हम्म। बच्चों को बचपन से ये इनको अवेयरनेस जी। वो केजी क्लास से स्टार्ट कर देते हम्म। हैं। हम्म। ठीक है। तो हमारे वहाँ यूजुअली कोई भी टीचर हम्म। वो बच्चों से ना कोई उनकी जिंदगी के बारे में बात ही नहीं करते। बस वो हम्म। सबक सुना, सबक पढ़ा, और छुट्टी हुई, बेल बजी तो भागे, छुट्टी हो गई, हम्म। जो। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को वीकली या वीक में 2 बार उनका ऐसी उनको उनको जिंदगी के बारे में बताते हैं। हम्म। तो इसलिए यहाँ के बच्चे जो 16 साल में आके, तो वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं काफी बच्चे, ये जिंदगी के बारे में। वो 18 साल में, आपको पता है, यहाँ पे वो अकेले रह लेते हैं इजीली, उनको कोई इतना इशू नहीं होता। जी 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 जी। और नाजरीन, यहाँ पे मैं स्विट्जरलैंड गया हुआ था तो वहाँ पे उसके वालदा ने बताया कि बेटा आज 18 साल का हो गया है और वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखी हुई है कि ये आज जो है एक इमेच्योर मच्योर हो गया है, एक सने बलूगत को कह ले कि वो पहुंच गया है कि जवान हो गया 18 साल का। ये देखो, एक छोटे छोटे इवेंट की मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं इनकी तरफ भी। फिर दोबारा शमीम साहब, आज आप पे ज्यादा दबाव है। आज हम्म, इसलिए कोई दबाव बात ज्यादा कि आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। हम्म। तो आज सबको हम लोग नहीं। जी जी निचोड़ के चले। छोड़ेंगे इनका एक्सपीरियंस सारा। जी, छोड़ के भी। तो आपका एक्सपीरियंस पंजाब से शुरू हुआ, फिर कराची में आ गया। तो ये एक्सपीरियंस जो आप देखते हो लाइफ को, दूसरी लाइफ को देखते हो, या वो कई लोग, मैंने जो पहले ताने की भी बात की थी ना, ताने की बात की थी कि ताने बहुत मारते हैं। मैं मुझे एक जिक्र भी याद आया, हमारा टीचर कहता था कि बाहर के मुल्कों में जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको दरख्त के साथ बांध के गोली मार देते हैं। ये देखो, ये कैसी बात करते थे कि तरीका था कि जो बच्चा नहीं पढ़ते उसको दरख्त के साथ बांध के उसको गोली मार देते हैं।
ये मैं कोई बात कर रहा हूँ जब मैं 5th क्लास में था, उस कितना लंबा अरसा हो गया इस बात का। तो आप जो यहाँ तक पहुंचे, आपने अचीवमेंट की, बच्चों को मजीद जो है प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, वो चेक करता है कि क्या एजुकेशन का मेयार क्या है जिम्मेदारी। आप तो बहुत सख्ती से हो गया, डायरी भी लिखनी, ये भी करना, वो भी करना, सारा एक। तो आप कैसे देखते हो कि आप जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए? ये असल में तो वही है ना, एजुकेट वन चाइल्ड। जी। वन चाइल्ड। अभी हम बात कर रहे थे, अभी मैंने आपसे कहा था कि हमें सबसे पहले खुदा उनके सामने रखना चाहिए, फिर बच्चों को रहनुमाई करनी चाहिए। एक बात जो मैंने शुरू में भी कही थी, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये आपने चैनल स्टार्ट किया आगाही के लिए, आगाही बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि जो है ना ये हमारे इश्यूज हैं। अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों को लैक ऑफ इंटरेस्ट। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी है, नशा भी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज खास बीइंग अ टीचर जो मैं महसूस करता हूँ वो ये कि हमारा सिलेबस जो है ना वो अपडेटेड नहीं है। जो मेरे दादा ने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, वही मेरा बेटा पढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बच्चे उस तरफ जो है ना रागिब नहीं हो रहे, क्योंकि बच्चा जो है ना मोबाइल तो पाकिस्तान में भी बच्चा यूज कर रहा है, मल्टीमीडिया और ये सारी चीजें, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, टेलीविजन, डिजिटल टेलीविजन, एवरीथिंग। लेकिन सिलेबस जो है ना वो पुराना पड़ रहा है। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ मैंने महसूस किया है कि बच्चों का लैक ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, कुछ हमारे असातिज़ा भी जो है ना वो भी अप टू द मार्क नहीं है। आज अगर हम यूरोप की बात करते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी, वहां पर कोई भी टीचर बगैर लाइसेंस के नहीं टीचिंग कर सकता। और जब उसको लाइसेंस दिया जाता है तो उसको बाकायदा चेक किया जाता है कि इसका पढ़ने का लेवल क्या है। उससे लेटेस्ट बुक पूछी जाती है कि आपने कौन सी बुक पढ़ी, कब पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, कौन से पेज पढ़े, उससे क्वेश्चन किया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे को कोई काम नहीं मिलता वो टीचिंग करता है। और इससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो है ना पढ़ाई से बागी होते चले जा रहे हैं। टीचर वही पुराना तरीका है, डंडे मार मार। तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग का बहुत फकदान है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब रोमन कैथोलिक चर्च ने और चर्च ऑफ पाकिस्तान या यूपी जो भी चर्चेस थे जिन्होंने स्कूल स्टार्ट किए, उन्होंने साथ ट्रेनिंग का बंदोबस्त लाजमी किया था। आज क्या लोगों के पास पेपर हैं, ट्रेनिंग्स के पेपर हैं, ट्रेनिंग्स कोई नहीं है। ये ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बच्चे बागी भी हो रहे हैं। हम सारा इल्जाम बच्चों पर नहीं लगा सकते। हमें ये देखना है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और पढ़ा कौन रहा है, क्या म्यार है उसका पढ़ाने का, उसका नॉलेज क्या है, उसका अपना लेवल क्या है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये बच्चों को बागी कर रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है ना मोटिवेशन, और मोटिवेशन से ज्यादा इंस्पायरेशनल टीचर्स की जरूरत है। वो कहते हैं ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ मोटिवेशन इज द सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है आपका इंस्पायरेशनल टीचर, मॉडल टीचर्स, करैक्टर वाला टीचर, जिसे हम कहते हैं ना जिसका करैक्टर का मतलब हमारे यहाँ समझते हैं जो खराब होता है, खराब नहीं। करैक्टर का मतलब इनर आउटर सेम, जो आपके अंदर है वो बाहर। और जब हमारे साथ हमारा सिलेबस, हमारी सोसाइटी इन चीजों को अफेक्ट करती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस स्कूल की ये वारिस साहब बात करें, कयूमाबाद स्कूल, इट वाज अ वंडरफुल स्कूल इन आर्चडायोसिस ऑफ कराची, एक्सीलेंट, टॉप क्लास रिजल्ट। इसलिए वारिस साहब को बड़ी परेशानी लगी हुई है कि ये क्या हो गया। इनका जज्बाती वो है, आपकी वजह से था। अच्छा, नहीं, इनका जज्बाती ताल्लुक है उसके साथ, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ, मैंने उस दिन स्कूल में भी जाकर ये कही बात, मैंने कहा जैसे वारिस सोच रहा है, अगर हम सब ऐसे ही सोचना शुरू कर दें तो शायद हम तब्दीली के आमिल हों। और दूसरी बात यह है कि ये हमारी जो माँ बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। माँ जितना चेंज माँ ला सकती है ना, कोई नहीं ला सकता। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो माएँ हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों पर ना खास जितना बच्चे को माँ समझती है ना, शायद वो उतना बाप नहीं समझता। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है जो नजरअंदाज हो रहा है। तो ये सारे मिलकर जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे बच्चों को, जैसे अगर आप कंटिन्यू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली देयर विल बी अ बिग चेंज, क्योंकि अवेयरनेस, खुदा उनका शुक्र है कि हम जागे हैं और हमने सोचा है कि जो है ना हम इस पर काम करें।
तो ये काम की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आयरलैंड में रहकर आया हूँ, मैंने आयरलैंड में देखा है, इसको क्राइम समझा जाता है अगर टीचर बगैर तैयारी के बच्चों को पढ़ा रहा है। पाकिस्तान में तो इसको क्राइम नहीं, इसको तो फख्र समझा जा रहा है। ये सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर फर्ज करें 50 साल पुराना कोर्स आज के डिजिटल दौर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे तो नहीं मेरी बात को फॉलो करेंगे, बच्चे तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यार बच्चे का नॉलेज मुझसे ज्यादा है, तो हमें बेसिक टीचर, मेरे लिए भी और बाकी सब टीचर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पाकिस्तान में सिर्फ ना क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन की बात नहीं करते, बल्कि मुस्लिम बच्चे डिक्लाइन हो रहे हैं, खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक हो गया बच्चे आपका नशा की पॉइंट ऑफ तरफ व्यू। सफदर आपसे चलते हैं, सफदर साहब की तरफ। आप कुछ अपना आइडियाज दें कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे लेके चलें कि ये सक्सेसफुल हो, ग्रोथ करेगी उसमें। आप जो प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया उसकी बात कर रहे हैं, उसको आगे जी एजुकेट इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आपके ख्याल में कि इसको मोहल्लावार, एक तरह से मैं बोलूँगा कि मोहल्लावार इसको किस तरह से किया जाए कि अवेयरनेस एक चीज़ है कि किस तरह से, क्योंकि वो बच्चे जो है अवेयरनेस तो उनके पेरेंट्स को ही देनी पड़ेगी ना, बड़ों को, या जो हमारे उधर हम लोग वहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने सुना है कि आप लोग कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं उन लोग को, तो उसके थ्रू भी ये है कि ये जल्दी से इस प्रोजेक्ट को फैलाया जा सकता है। जी, जो प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, जो है वो सबसे पहला स्टेप हम ये ले रहे हैं कि जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं यहाँ के और एक्स टीचर्स हैं, उनकी एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं और उनके साथ ये आइडिया शेयर करेंगे कि वो इस आइडिया को कि एजुकेट वन चाइल्ड को हमारे साथ मिलके जॉइन हैंड्स करें, हमारे साथ मिलें, ताकि जो है इस चीज को हम और आगे बढ़ा सकें, ताकि ये दिए से दिया मिलता हुआ जो है वो आगे बढ़े और ये सोसाइटी एक फोरम बन जाए और इस फोरम के जरिए से हम जो है वो एक मॉडल बन सके, ताकि फिर हम दूसरों को बता सके कि जिस तरह हमने एक स्कूल की हेल्प की है, इसी तरह बाकी लोग भी इसको फॉलो करते हुए जो है वो अपनी अपनी जगह पर जो है वो इसको जारी रख सकते हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा सुनना, क्योंकि मुझे पता चला कि प्रैक्टिकली ये शुरू हो चुका है और ऐसे बच्चे आए हैं कि जिनकी स्पोर्ट जो है वो चैरिटी करेगी। तो मुझे जी, इस वक्त तकरीबन हमने 15-20 दिनों में 25 बच्चे जो हैं वो एडमिशन किए यहाँ पर। आजकल स्ट्रेंथ काफी नीचे जा रही थी स्कूल की, और ये सब मिलकर कोशिश करके जो है वो 20-25 बच्चे ले भी आए हैं हम, तो काफी इसकी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अभी हम अपने साथ और लोगों को मिला रहे हैं जितने भी एक्स हैं, तो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द और आगे बढ़ेगा। और ये वो बच्चे हैं जिनकी स्पोर्ट चैरिटी करेगी, और वो बच्चे तो आएंगे जो खुद से फीस दे सकते हैं या उनके पेरेंट्स, तो ये वो बच्चे हैं। तो इसका मतलब है कि इतने सारे खानदान उनके खानदान वो पढ़ के यहाँ से उनकी फैमिलीज बनेगी, तो वो फिर वो एजुकेट होंगे एक तरह से, तो वो हमारी क्रिश्चियन कौम के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो उससे हमारी जो क्रिश्चियन दुनिया है उसमें तब्दीली आएगी एक तरह से। मैं अब थोड़ा सा मैं भी आगे चलता हूँ कि शमीम साहब, जैसे असल में एक बच्चे को पढ़ाना, अगर आप उनके वालिदैन को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, जिस तरह के नया सूरज, तलीमे बालगा एक ऐसा था जो बड़ों के लिए था कि वो भी एजुकेट हों। एक बिल्कुल पूरे वालिदैन आते हैं जिनको खुद भी नहीं पढ़े, उनको अहमियत ही नहीं। क्या ऐसा नहीं साथ साथ होता कि आप एजुकेट वन चाइल्ड के साथ साथ उनके वालिदैन को भी कोई ऐसा अवेयर करो कि इसकी अहमियत क्या है, और अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजो, और स्कूल भेजो जो फिक्र कुछ लोग आपकी फिक्र भी करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि इस तरह तो आपकी जिम्मेदारी है, आप इस वक्त हमें एजुकेट कर सकते हैं या दूसरों को, लेकिन जाहिर है कि जब वारिस साहब के साथ हो तो
जाहिर है आप थोड़ा अपना शेयरिंग भी करोगे। तो ये इस तरह अगर हम इस तरह करते हैं तो क्या मुमकिन है इस तरीके से? जी बिल्कुल ऐसा है, मुमकिन है। हम्म, और अब क्योंकि आपने बार बार क्वेश्चन उस तरफ किया, तो मैं अब जो है ना जवाब देना चाह रहा हूँ। हम्म, मैं इनफरादी सतह पर क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे ट्रांसफर किया गया सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में, हम्म, तो मैंने महसूस किया कि वहां पर जो है ना हमारे बच्चों की तादाद हम्म, काफी कम आती है। हम्म, मैंने पैरिश प्रीस्ट को लेटर लिखा, मैंने कहा फादर जी ये चर्च में लेटर पढ़ा करें, हम्म, और उसमें हमने स्ट्रेस किया बच्चों को कि आप लोग पहले आएं, ताकि हम आपको कंसेशन भी देंगे, हम्म, आपको एडमिशन भी देंगे। हम्म, और खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त मेरे कॉलेज में 400 क्रिश्चियन बच्चा पढ़ रहा है। हम्म, 1100 बहुत टोटल बच्चे हैं, 400 उसमें से क्रिश्चियन है। बहुत और इन अच्छा। 400 क्रिश्चियन में से तकरीबन 200 स्टूडेंट्स को हम जो है हम्म, 50% कंसेशन देते हैं। और वारिस साहब जैसे एक मेहरबान है, मिस्टर थॉमस डिसूजा, फ्रॉम ही इज फ्रॉम कनाडा, वो जो है ना बच्चों के लिए हमें, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, वो वहां से 50 बच्चों के लिए हमें पैसे भेजते हैं। और फिर जब हम उनके पैसे खर्च करके बच्चों के ऊपर फीसें उनकी करके उनको वापस रिकॉर्ड भेजते हैं, और वो वहां पर अपनी एनजीओ को दिखाते हैं। तो हमने अपने तौर पर, मैं तो एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अगर हर बंदा अपने तौर पर ये छोटी मुझे छोटी एफर्ट्स करेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप हाँ वो बात बताएं लोगों को कि उन्होंने खुद कैसे तालीम हासिल की, कौन से कपड़े पहनते थे यूनिफॉर्म के तौर पे। बताएं लोगों को कि ऐसे लोग देखो क्या करते हैं, और जिनको बड़ा माल आता है वो किसी की फीस तक नहीं देते। वो जो चैरिटी करते 50 बच्चों की, उनके पास जी जी कपड़े नहीं होते थे यूनिफॉर्म के, उनकी माँ उनको कैसे कपड़े देती थी। बताएं लोगों को, उनको समझ आए ये बात। बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैं प्लीज, मिस्टर मुझे अच्छा थॉमस लग को रहा है, लास्ट ईयर आप मैंने, बताएं उनको कि वो जी कौन से कपड़े, उनकी माँ कहाँ से उनके हाँ कपड़े मैं, सीखती थी। जी मैं बताना चाहूंगा वो, हाँ मिस्टर जी। थॉमस को जब हमने कांटेक्ट किया, उसने कहा कि मैं ना बच्चों को पाकिस्तान में हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे एक साथ बात की, उन्होंने कहा शमीम साहब बात ये है कि जब भी मैंने पाकिस्तान में हेल्प की, मेरे साथ धोखा हुआ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ऐसे हेल्प नहीं करें, मुझे आप कार्डिनल साहब के थ्रू हेल्प करें। तो उन्होंने कार्डिनल साहब से बात की, कार्डिनल साहब ने कहा ठीक है। हमने उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया। अब वो जब इस साल हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो तशरीफ लाए खुद। उन्होंने बताया कि हम 8 भाई थे, एक बहन थी। हमारी वालदा ने ये जो आटा लाते थे, आटे की बोरी के थैले के जो कपड़ा होता है ना, उससे हमें कपड़े सिलाई करके देती थी, और हमने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की, ऐसे कपड़े हम पहनते थे। कह रहे जब हम कनाडा चले गए, हमने सोचा यार हमने तो बड़ी गुर्बत में पड़ा, हमारे पास तो कपड़े भी पहनने के लिए नहीं होते, आज हमारे पास कुछ है तो हमें देना चाहिए। और वो हर साल, पहले साल उसने 20 बच्चों को दिया, फिर 30, 33, इस तरह इस साल उसने 50 बच्चों को help किया। और वो वहां से कनाडा से बाकायदा प्रोग्राम देखने के लिए आए। हम उसकी पूरी हर चीज रिकॉर्ड रखते हैं, हर चीज। अगर कोई भी अपने तौर पर यानी कॉलेज की सतह पर हेल्प करना चाहे, वी विल अप्रिशिएट। और अगर कोई स्कूल का, युमाबाद स्कूल जैसे सफर कर रहा है, इसको हेल्प करना चाहेगा, तो हमें बड़ी खुशी होगी। या किसी भी इनफरादी बच्चे को, आप जरूरी नहीं कि आप हमें बताकर करें, लेकिन आप ऐसे जज्बात अपने अंदर लेकर आए। देखिए मैंने आपको बताई बात, हमारा स्केल जो है ना जरा लार्ज स्केल है, हमारे पास वसाइल हैं कॉलेज की सतह पर, हमने ज्यादा बच्चों को सपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हर साल 1 से लेकर 3 बच्चे तक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में और बिजनेस में, आईबीए वगैरह में जा रहे हैं, क्रिश्चियन बच्चे, बहुत और अच्छा। पुअर फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, ये तसल्ली का बायस है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स करेंगे तो आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। मैं मिस्टर थॉमस डिसूजा को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो अभी आए थे, मुझे कह रहे हैं यार मेरी एज बहुत ज्यादा होगी, 85 ईयर्स। मुझे ये परेशानी लगी कि अगर मेरे बाद जो है ना मेरे भाई इसको कैसे कंटिन्यू करें। लेकिन एक बात याद रखें कि उनका नाम जो है ना खुदावंद की गोल्डन बुक में और जमीन पे हमारे जैसे लोगों के दिलों पर लिखा गया। हमें भी आज सोचने का मकाम है कि अगर वारिस फिनलैंड में रहकर 1 घंटा गरीब बच्चों के लिए काम करने का जज्बा रखता है, तो क्या मैं भी रखता हूँ? सोचने की जरूरत है। अगर हमें खुदावंद ने मौका दिया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा और जैसे 1 सैमसन घंटा साहब, उधर पूरा महीना है, आप अंदाजा करो। जी हाँ, एक मतलब 30 घंटे, हर रोज 1 घंटा। आपको मैं एग्जांपल और एक देता हूँ ताकि लोगों को मुझे जरा 1 बात घंटे क्लियर हो कितने जाए और पैसे ज्यादा। मिलते हैं पाकिस्तान में? पूरा महीना है 2 बच्चों की फीस का। हाँ वारिस साहब, एक और एग्जांपल, हाँ ईदी का जी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अब्दुल हाँ जी, मैंने सत्तार सुना। ईदी। हाँ जी, सुना। अब्दुल सत्तार ईदी जो है ना, वो शख्स है, जब उसका जनाजा हुआ था तो हुकूमत की तरफ से उसका जनाजा, स्टेट फ्यूनरल था उसका।
अब आप उसको उसकी तरबियत कैसे हुई, उसकी माँ ने तरबियत की। अभी मैंने बात स्ट्रेस किया था कि माँ सबसे बड़ा करता। उसकी माँ ने क्या करती थी, उसको रोजाना 2 आने देती थी और कहती थी एक आना तेरे लिए, एक आना तेरे दोस्त के लिए। हर रोज किसी दूसरे दोस्त को ये आने, एक आने की चीज तुमने देकर दे, तो उससे क्या हो, बच्चे के अंदर शुरू से ना देने की सलाहियत पैदा होगी। तो आप देखो कि हिंदी ने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने वाला शख्स है। ये एम्बुलेंस और बहुत सारे यतीम खाने और फिर ओल्ड हाउसेस और पता नहीं क्या क्या उसने बेचारे ने खोला, जहाज तक ले आया। ये सारा काम जो है ना, ये उस वक्त होता है जब तरबियत ऐसी हो। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और ये तरबियत माँ से शुरू होगी। अभी सैमसन साहब कह रहे हैं क्या तरीकाकार हो सकता है मुस्तकिल तौर पर, अगर हम चाहते हैं हमेशा के लिए ये हो, तो ये छोटे बचपन से ही, जैसे ईदी की माँ ने उसको सिखाया था और ईदी ने आगे ऐसे अपने बेटे को, फैसल ईदी को सिखाया, हम भी ये सिलसिला जारी रख सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। मैं सफदर साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मैं सुनता हूँ, मैं मतलब कि अभी मैं बात करूंगा कि क्या बात है, मुझे ये बहुत मतलब कि डिफिकल्टी भी लगती है, मुझे चुभती है जब हमारे प्रोफेसर हों, पीएचडी किए हों, प्रोग्राम में देखता हूँ तो वो आके फौरन कह देंगे जी चर्च का ये काम है, चर्च करे, चर्च का ये काम है। चर्च का ये काम नहीं है कि अगर स्कूल के एजुकेशन की जरूरत है तो चर्च का काम नहीं है कि इनको बोले कि इतने बच्चे पैदा करो और इतने ना करो पैदा। तो ये चर्च से पूछ के तो बच्चे नहीं पैदा करते ना कि जी इतने बच्चे पैदा करते जाओ, बाद में को जी चर्च का काम है। चर्च का काम नहीं है। चर्च का काम है बैप्टिज्म देना, बच्चों को मजहबी तालीम देना, स्पिरिचुअल लाइफ हमारी उसको उसको ग्रोथ के लिए चर्च का काम है। तो जब एजुकेशन की बात आती है तो सैमसन साहब बैठे हुए हैं, शमीम आप हो, मैं हूँ, या और भी जो लोग सुन रहे हैं, ये हम सब का काम है। चर्च का काम नहीं है कि हम एजुकेशन में, स्कूल में जो है ना उसको फीस के चक्कर में चर्च को बोले चर्च फीस दे, नहीं। उसके मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल है, हर किसी का अपना ख्याल है, तो ये चर्च का काम नहीं है। उन लोगों को इस बात को ना अवेयरनेस दें कि चर्च के और बहुत सारे काम है, ढेर, ये काम नहीं है चर्च का। वारिस साहब, अभी मैं जो है वो बताना चाहूँगा, हमारे साथ भी बड़ा हुआ है। असल में जो हमारी कम्युनिटी है इसने चर्च से लिया बहुत कुछ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते थे ये तो दूध, गंदम और घी के ईसाई हैं। मैं सॉरी फॉर अदर कम्युनिटी नहीं, के बिल्कुल 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 ईसाई का एग्जैक्टली लफज इसलिए रीजनल लफज यूज किया है कि कहते थे ये दूध, दही, दूध, घी और इसके जो हैं वो ईसाई हैं। असल में हमने सारे का सारा जो ध्यान है, अपना जिम्मेदारी वो चर्च को दी है कि चर्च ही करे तो फिर है, चर्च ही करे तो सब कुछ है। गिला गिला जो है वो सारा कुछ गिला चर्च की तरफ जाता है। इसकी वजह सफदर साहब से पूछते हैं। और मैं सफदर साहब आपसे ये भी पूछूंगा कि आप ये सारा इनका जो एक प्रोजेक्ट है या ख्याल है या विजन है, क्या वो दूर दराज बस्तियां जिनको ज्यादा जरूरत है, जो जस्ट इनको ज्यादा 5 सेकंड, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं ना, वो चर्च के ऊपर डालते हैं एक्चुअली। नहीं, वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा इनको भी वाकया जो एक अभी भाई मुझे बता रहे थे कि जिस स्कूल में ये प्रिंसिपल थे पहले, अब वो मेयार नहीं रहा। चलो सफदर साहब, आपसे था क्वेश्चन। हाँ जी, सफदर साहब। जी, जिस तरह के आपने क्वेश्चन किया कि ज्यादातर लोग चर्च को ब्लेम करते हैं तमाम मसाइल के लिए, असल में ये हमारी आदत हो गई है। और जैसे सैमसन भाई ने पॉइंट आउट किया कि हम शुरू से चर्च से लेने के आदी थे। मैं समझता हूँ कि उस वक्त अभी बुनियाद थी, इब्तदा थी, उस वक्त जरूरत थी, लेकिन चर्च ने बहुत ज्यादा किया है हम सबकी लाइफ में। और आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो चर्च के रोल की वजह से पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में अब हमें अपने पांव पे खड़े होने की जरूरत है और बहुत से मसाइल जो है वो हम मिलके, जिस तरह इस वक्त हम 4-5 लोग हैं, इसी तरह और बहुत सारे हम ख्याल लोग जो हैं जो किसी मकाम पर पहुंचे हुए हैं, हम चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ हर वक्त चर्च को ब्लेम करें, हम भी इस तरह के ग्रुप्स बनाएं। और चर्च को हम बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते। चर्च को ब्लेम करने की बजाय अब हमें चर्च को सपोर्ट करने की जरूरत है।
और चर्च के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। चर्च जो है वो अब भी रोल अदा कर रहा है, लेकिन हर मसले के लिए हम चर्च को ब्लेम करना अब छोड़ देना चाहिए और हमें खुद भी अपने पांव पर खड़े होने के लिए, क्योंकि हमें आज तक लेने की आदत पड़ी हुई है, अब हमें कुछ देने की आदत भी अपने अंदर डालनी होगी। वो वक्त गुजर गया। अब माशाल्लाह हम में से बहुत सारे लोग वेल टू डू हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और अब हमें लेने की सोच खत्म करके अब हमें देने की सोच की तरफ आना चाहिए, जिसके लिए ये स्लोगन भी आज का कि एजुकेट वन चाइल्ड। और इसी सोच को अगर हम सामने रखेंगे कि अब हमें लेने की बजाय अब हमें देने की जरूरत है, बल्कि चर्च को भी अगर जरूरत है हेल्प की तो हम चर्च को भी, क्योंकि चर्च स्ट्रांग होंगे तो हमारी सोसाइटी स्ट्रांग होगी, हमारी कलीसिया स्ट्रांग होगी। तो जहां चर्च को हेल्प की जरूरत है, चर्च के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, वो भी करना चाहिए, बल्कि इंडिविजुअली सतह पर, जैसे इस वक्त भी अगर जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं, हम चर्च से अलग नहीं हैं, हम बिशप साहब को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, उन्हें पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और उन्होंने परमिशन दी है कि ठीक है आप लोग काम करें। बल्कि वारिस को उन्होंने सजेस्ट किया कि आप 100% बच्चे की तालीम के लिए अखराजात पे नहीं करना, ताकि अगर आप पूरे के पूरे पे करोगे तो वो फिर बिल्कुल ही जो है वो लेने के आदी हो जाएंगे, कुछ परसेंट जो है वो पेरेंट्स को भी पे करने दें। तो मैं ये सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि हम ये जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, हम चर्च से बिल्कुल हटे नहीं हैं, चर्च को साथ मिलके चल रहे हैं, चर्च के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ चर्च की तरफ नहीं देख रहे हैं कि चर्च ही करे, चर्च सारे मसाइल हल करे। मैं समझता हूँ इसी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और सब जगहों पर इस सोच को जो है वो लोग लेकर चलेंगे। तो और जिस तरह आपने आगाही दी है आज, इसी तरह के और प्रोग्राम भी होते रहें और लोग उम्मीद है कि इस मैसेज को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू। इससे पहले कि मैं शमशेद साहब, मैं सॉरी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे एटलीस्ट 5 लोगों ने कॉल की और वो चाहते हैं जी हम किस तरह से आपकी हेल्प करें। तो मैंने बोला 10 रुपए दे दो, पाकिस्तानी 10 रुपए, 50 दे दो, 100 रुपए दे दो। तो कहते नहीं हम ज्यादा देना चाहते। तो किसको भेजे? मैं बोला किसी को नहीं भेजने, हमारा अकाउंट खुलने दे, अकाउंट में भेजने। ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि खुदा ऐसे बंदे हैं जो बैठे हुए हैं, और ये सारे के सारे पाकिस्तान से हैं, एक यहाँ से यूरोप से। तो वो लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हम इसको अभी नहीं कर सकते जब तक हम वेट करें हमारा अकाउंट खुल जाए, तो फिर वो इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लोग प्रोग्राम देखते हैं और उसको मैं भी इंडिविजुअल भी शेयर करता हूँ आगे लोगों से, दोस्तों से। तो जो पंजाब से सारे के सारे 5 लोग तो जिन्होंने प्रोग्राम देखा या मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जी हम, मैंने बोला जस्ट सिर्फ 10 रुपए दो। तो अगर वो 1000 लोग हैं तो 10 रुपए तो बहुत ज्यादा इनफ है। हर महीने अगर 10 रुपए देते, तो कहते नहीं 10 नहीं, हमें आप शर्मिंदा करते ज्यादा। मैं बोला चलो 100 रुपए दो। तो वो खुश है कि कुछ स्टार्ट हुआ है, तो इट्स जस्ट बिगनिंग। तो ठीक है, हम आपके पास कितना टाइम है अभी? मुझे लगता है टाइम कम है हमारे पास। मेरा ख्याल पहले ही ज्यादा हो गया। अगर आप कहते हो अगर मजीद बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तो नहीं, हम नेक्स्ट में करेंगे इसको, क्योंकि प्रोजेक्ट आगे चल रहा है। तो मुझे पता है आपके पास बहुत टफ टाइम है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना फिर भी निकाला टाइम, थक के चूर हुए हैं, तो सोए भी नहीं आज भी। मैं ये जरूर कहूँगा कि इस तरह ना हो कि जिस शहर में भी रहना कुताए हुए रहना। कुछ लोग जो है वो कुछ हर चीज पे क्रिटिसाइज, हर चीज पे, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मजहब हो, कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, या कोई भी, अब आप अंदाजा लगाएं कि वारिस साहब कहाँ बैठे हुए हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अपनी कम्युनिटी के लिए फलाह बहबूद के। ये सिर्फ मैं इसलिए गिला कर रहा हूँ, मैं दूसरी कम्युनिटी जितनी भी हैं, आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि वो बाहर चले गए हैं, वो फिक्र कर रहे हैं बाहर बैठे। सिर्फ पता नहीं क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये आदत कहाँ से आ गई है कि काम भी नहीं करना,
और दूसरों को काम करते हुए भी रोकना, और लेग पुलिंग तो बहुत ही ज्यादा। और अगर आप इस तरह के जो लोग कर भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जहाँ वो कम्युनिटी के लिए कुछ दे रहे हैं, वो ना हो कि वो क्या कहते हैं, हाथ पकड़ाया तो बाजू भी निगल लिया, और इस तरीके से। तो प्लीज कुछ आप भी करो। आपका पूरा इस तरह नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ एड जो है पहले ही इसी तरह रहा है कि जो आते थे कभी कंटेनर आते थे, कपड़े आते थे, कुछ आते थे। आज भी हम इसी आस में रहते रहते अपनी नस्ल को जो है वो तबाह बर्बाद कर लें। मुझे बहुत जो दुख हुआ जब एक मोहतरमा ने, जब बड़ी वो सियासी लीडर है, उन्होंने कहा कौम कहाँ पे डूबती जा रही है, वो दर्जा चहारम में जाती जा रही है। तो ये आज का प्रोग्राम सिर्फ महज इसलिए था कि हम किसी की फिक्र करें, ऐसे लोगों की फिक्र करें, उनको निकालें, बजाय वो अपने पेशे की तरफ जाएं या किसी उसी में रहें, वो बाहर आए, वो बाहर निकलें। एजुकेशन सबका हक है, बुनियादी हक है, और हमने दूसरों को तो रोशन किया और हम खुद चिराग तले अंधेरे वाली बात है। मैं एक आखिरी वारिस साहब, चूंकि हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, शमीम साहब, अगर वो ये आखिरी जो है आज की गुफ्तगू का सारे का छोटे छोटे 1-2 मिनट में सारे वाइंड अप कर लेंगे, तो फिर मैं वाइंड अप करूंगा फिर। जी थैंक यू सैमसन साहब, थैंक यू वेरी मच। जी अभी आपने ये बात की नेगेटिव थिंकिंग की बात, जी ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन काफी हद तक सही है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को भी इस तरफ जितना वो वक्त नेगेटिव पर सोचते हैं, इसमें से आधा वक्त पॉजिटिव पर सोच लेना, उनके अंदर भी तब्दीली आएगी, माशरे के अंदर भी तब्दीली आएगी। मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर चीज को क्रिटिकल व्यू से नहीं देखें, क्रिटिकल थिंकिंग से देखें। क्रिटिकल थिंकिंग अहम सोच के साथ देखें, ना कि तनकीदी सोच के साथ देखें। तनकीद जरूरी है, लेकिन तनकीद मनफी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, रेजोल्यूशंस के साथ होनी चाहिए। और अगर हम तनकीद करते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। दूसरी बात, हम कहते हैं जी चर्च हमें दे, चर्च ने हमें बहुत बड़ी बात दी, चर्च ने हमें रिकग्निशन दी, पहचान दी, क्या मसीह के फर्जंद हैं। अगर हमें चर्च ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि हम मसीह के फर्जंद हैं, और तो फिर इसके बाद चर्च से हमें मांगने की जरूरत नहीं। एक वक्त था जब शुरू इनिशियल स्टेज पर चर्च ने मिशनरी पाकिस्तान के अंदर आए, उनको इंटरनेशनल फंडिंग होती थी, और वो इंटरनेशनल फंडिंग के जरिए वो जो सैमसन साहब ने कहा दूध घी और ये सारी चीजें देते थे, वो कन्वर्जन स्टेज था। आज हम जो है ना बाशऊर हो चुके हैं, और हम बाशऊर होकर भी ना लोकल फंडिंग की बात नहीं करते। जैसे अभी सफदर साहब ने भी कहा, हम क्या कर रहे हैं, लोकल फंडिंग अपने तौर पर हमें सोचने की जरूरत है, ना कि हम दूसरों की तरफ देखें और ना हम दूसरों को तनकीद करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम 200 रुपए देता है तो उसको कितना वो गरीब हो जाएगा, आई डोंट नो क्या हाँ, फर्क पड़ता मैं है। समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ग्रोथ होगी, आप सबको जो है ना अवेयरनेस मिली कि हम जो है ना हमारी कौम को जो है ना जरूरत है, हमारी हमें खुदावंद ने मौका दिया सुनने के बाद, और हम जो है ना कम से कम वही जो सैमसन साहब ने की है कि अगर हम हर रोज, वो तो 1 घंटा करते हैं, आप 10 मिनट लगा लें एक बच्चे के लिए रोजाना का काम, वो 10 रुपए वाली बात या 20 रुपए वाली बात तो आप करेंगे, जरूर तब्दीली है। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत देगा। ठीक है, जब वो एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा ना, तो वो हमेशा याद रखेगा मुझे इस शख्स ने पढ़ाया। जैसे मैंने आपको शुरू में एक मिसाल दी थी, एक हमारे क्रिश्चियन हेडमास्टर थे, वो कहते थे वो मैं अंग्रेज पास्टर की वजह से पढ़ा हूँ, उसने मुझे 100 रुपया दिया था, और वो जब तक जिंदा रहा है ना, वो एक बच्चे को पढ़ाता रहा। वो स्कूल में पढ़ाता था, पता करवाता था सबसे गरीब बच्चा कौन सा जी, ये बच्चा है, उसकी हेडमास्टर साहब फीस देते, जितनी भी 5 रुपए 6 रुपए जो भी फीस थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इन सब बातों को अपने ख्याल में रखें, ध्यान में रखें, तो हम जो है ना वारिस साहब की तरह जो है ना इस सफदर साहब मुझे अच्छा लगता है मिशन पर काम कर सकते हैं। आप यूथ के लिए कोई मैसेज छोड़े, जो यूथ कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, उनके लिए मैसेज कोई कुछ ऐसा दें कि वो इस तरफ आए, वो इस बात को सोचें। ठीक है, यूथ के लिए मैसेज मेरा ये है कि हमारी यूथ जो है ना,
दूसरे लोगों को देखकर जो ना उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे घरेलू या खानदानी मसाइल जो ना फर्क है। यूथ को चाहिए कि अपना एक विजन बनाए, सोचे कि हमने ये करना है, अपना विजन खुदा उनके सामने रखे और उसके बाद उससे नेक नीयत के साथ काम करें। और जब आप बन जाएंगे ना, आपका खानदान बन जाएगा। मैं बच्चों को हमेशा, कॉलेज के बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बन सकते, कि आपके अंदर सलाहियत नहीं। इंजीनियर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बन सकते हैं, सीए करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन असल बात सिर्फ ये है कि आपको सोचना है कि मैंने ये काम करना है। जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन काम हो गया। ये आपका ईमान होना चाहिए। और वही आखिरी बात मैं कहूंगा कि जब आप खुदावन से मांगते तो छोटी छोटी चीजें ना मांगे, क्या खुदावंदा मुझे घर दे दे, मुझे जो ना कार दे दे। खुदावन से जिंदगी में कामयाबी का तोहफा मांगे। और खुदावन इतना रहीम है कि वो आपको देगा। बिल्कुल। लेकिन असल बात यह है कि आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, विश नहीं होनी चाहिए। जिसको है बर्निंग डिजायर। उसके विश और बर्निंग डिजायर में बहुत फर्क है। मेरी विश है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। नो, इट्स माय बर्निंग डिजायर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर साहब, यूथ हमारी ये सोच लेगी तो हो जाएगा। क्या ख्याल है आपके यूथ के लिए, किस तरह से कि उनको मोटिवेट किया जाए? ये थोड़े मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूथ जो है वो अपने आप को एक इंडिविजुअल ना समझे कि दिस इज माय लाइफ और मैं जो मर्जी करूं। आपको हर यूथ को ये याद रखना है कि यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर रिप्रेजेंटिंग फैमिली, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी। अगर आप अपने आपकी लाइफ जाया हुई तो समझें कि आपका पूरा खानदान और पूरी कम्युनिटी का नाम जो है वो खराब होता है। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना चाहिए। यूथ को सोचना है कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे और वो ये सोचें कि आज आप जो कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव रोल अदा करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर कर रहे हैं, आप अपने खानदान के लिए, आप कम्युनिटी के लिए एक अच्छे रोल मॉडल बन रहे हैं। तो यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका अच्छा बुरा पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक लेबल लग जाता है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यूथ को कि स्टॉप सेइंग दैट दिस इज माय लाइफ और मैं जो मर्जी है जिस तरह मर्जी गुजारूं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं कामयाब हूं या ना हूं। यकीन जाने जब हम एक इंडिविजुअल को कामयाब होता देखते हैं, जैसे अभी हमें पिछले दिनों देखा जिन्होंने मेडल लिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअली, हमें उन्हें देखकर हम भी फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया, उन्होंने हम सब का नाम रोशन किया। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह सबको सोचना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। अच्छा, हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं सबसे पहले सैमसन साहब का आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप इतनी थकन के बावजूद आप कौम की जब खिदमत कर रहे हैं ना, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैं साहब आपके ख्यालात के लिए और सफदर साहब आपके, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मैं आप तीनों के आगे रखता हूँ और अपनी पूरी कौम के आगे रखता हूँ, पाकिस्तानी कौम के आगे, और उन सब के आगे जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कोई भी करेंसी हर मुल्क की फर्क है, जस्ट 10 रुपये हर कंट्री के अपने। प्लीज सपोर्ट पाकिस्तानी एजुकेशन। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बने। जी, थैंक यू सो मच वारिस भट्टी साहब, आपने मेरे भी काम आसान किया, मेरी तरफ से भी आपने शुक्रिया अदा किया। मैं भी अपने नाज़रीन जो राहत अफजा जो हमें बहुत ज़बरदस्त फीडबैक देती हैं, उन्होंने कहा कि हौसले बुलंद रखें, मुस्बत सोच हो तो हर काम आसान हो जाते हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरह शफीकुल जमान हमारे साथ हैं और बहुत सारे जिन्होंने हमें बड़ी खूबसूरत फीडबैक दी है, क्योंकि कौमें उसी वक्त बदलती हैं जब वो खुद बदलना चाहें, और एजुकेशन ही है जो हर चीज बदल देती है। जब एक कोरा कागज है, जब आप कुछ नहीं ऊपर लिखोगे तो वो कोरा ही रहेगा, उसका फायदा कोई नहीं।
आप उस पे कुछ भी लिख दोगे तब वो उसकी, उस कागज की, उस पेपर की अहमियत होगी। वो इस तरह नहीं कि वो एक लतीफ़ा भी है कि ये फलां का दिमाग है, ये फलां का, ये महंगा क्यों है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। मैं फिर अपने शमीम कुरशीद साहब का, उन्होंने वक्त अपना कीमती निकाला। इसी तरह सफदर जॉन सफदर भट्टी साहब से, वारिस भट्टी साहब से, कि उन्होंने इस चैनल को रौनक भी बख्शी और इस चैनल के थ्रू उन्होंने बड़े खूबसूरत ख्याल आगे अपना एक मोटो दिया, एजुकेट वन चाइल्ड। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने घर का, अपने आस पड़ोस का, अपनी कम्युनिटी का, अपना मुल्क का। फिर कहूँगा कि मुस्बत सोचें रखें, थैंक मुस्बत यू वेरी सोचें रखें, अदरवाइज मनफी हमेशा उसको महदूद करती है। अपने आपके सफ़र में एक बहुत बड़ी रुकावट है, आपकी मंजिल में बहुत बड़ी रुकावट है। खुदाए निगाहबान, खुदा आपको सबको बरकत दे, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। Yeah. हाफिज़।